सुनो सुनाए सयानी कैसे बने शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये शीश का दानी, कौन है ये लखदातारी? क्यों जहां हजारों भक्त जाते थे आज करोड़ों भक्त जाने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, जो कथा सुनना चाहते एक बार हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद देकर बता दीजिएगा, मिलकर कहना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कौन है ये खाटू वाले श्याम जी? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल, ताली बजा के जरा बधाई हो। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। माता मौरवी के लाल है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब धन आता है तो
खर्चने का मन आता है, पर जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का सहारा हमने भी तुझको, और दूसरा वचन, पहला वचन जो भी युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के। और दूसरा वचन, तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले रास्ते में, तूने मना नहीं करना। निकल पड़े बर्बरीक दोनों वचन देकर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते? दोनों हाथ उठा के, ओ लीले घोड़े का असवार खाटू बानो सांवरियो, नीले घोड़े का असवार खाटू बानो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, दुर्योधन हिल उठा, द्रोणाचार्य हिल उठे, युधिष्ठिर का रथ हिला। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, मुझे पहले ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हारने वाला हूं। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर गए और बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले कौन सी शक्ति है तेरे पास जो युद्ध में भाग लेने जा रहा है? बर्बरीक ने कहा मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का निर्णय कर डालूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया मृत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं मैं भी किसी को बचा सकता हूं क्या। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने कहा हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, है पुकारा सावरे। ब्राह्मण देवता ने कहा हारे का सहारा। यहां तक समझ आई कथा आपको? हाथ उठा के बताना जिसको समझ आई हो। थैंक यू, ताली बजा दो अपने लिए। ब्राह्मण देवता बोले हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले धरती में द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और यह शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन से बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरीक ने दूसरा वचन अपनी मां को दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए
निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार, खाटू वाले, दोनों हाथ उठा के दे दिया शीश उतार खाटू वाले, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले युद्ध देखना चाहता हूं। अमृत पिलाया गया शीश को। सिरमौर जिले में वो पहाड़ है चूड़धार पर्वत, जहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए, और जैसे हम करते हैं ना, मेरी वजह से हुआ, गलत काम हो जाए तो उसकी वजह से हुआ। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, हाँ युद्ध हमने जिताया। तो निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, पांडव जा रहे हैं भगवान कृष्ण के पास। ताली बजाकर जरा, चलो चले कृष्ण के पास, चलो चले कृष्ण के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चले गए। कन्हैया बोले मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। बोले प्रभु कौन बताए? तो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। क्या बात है? चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए। बताओ बर्बरीक तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात इतनी पसंद आई कन्हैया को कि वरदान दे दिया कि तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, सदैव के लिए तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं, और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उससे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तू हारे का सहारा कहलाएगा। और जो वचन तुमने तुम्हारी माँ को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा, जो तेरे दरबार में आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तो दोनों हाथ उठाना प्रेमियों, ये वही खाटू के शाम है। ताली बजाकर गाना, प्रेम से कह देना, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा धाम बागेश्वर, छोड़ेंगे
है कि बागेश्वर धाम नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। ताली बजाना और मेरे साथ गाना। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, लालची हो जाओ। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं